ओके, जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत करता हूँ। तो अब तक अभी हम 2 वीडियोस कर चुके हैं इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसी का 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं एग्ज़ाम को लेके वो। तो ये चैनल है हमारा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स प्रॉपर्ली मिलते रहें। देन अपन थर्ड वीडियो सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मानव प्रजनन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रिवीजन टाइप से ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप हम इसमें नहीं देखेंगे। तो मानव में जो प्रजनन है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है। तो मानव में जो प्रजनन है वो कैसा है, तो लैंगिक प्रजनन है। कैसा है, लैंगिक प्रजनन है। हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल क्या होता है भाई, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल आप जानते होंगे। सेक्सुअल और एसेक्सुअल हमने फ्लावरिंग प्लांट में भी डिस्कस किया था। सेक्सुअल वैसा होता है जिसमें क्या होते हैं, दोनों मेल एंड फीमेल जो पेरेंट्स रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट बनता है और उसका फ्यूजन होता है, तब जाके नया प्लांट बनता है। हमने वहाँ पे देखा था। तो नया प्लांट के वजह से हम क्या की जगह पे क्या कह सकते हैं कि नया बेबी बनता है, ठीक है। चलिए, तो इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से नए मानव जीवन की शुरुआत होती है और शरीर के प्रजनन अंगों का महत्व समझ में आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, तो इसके लिए पढ़ना है, ओके। चलिए, तो इसमें प्रजनन के अंग देखेंगे, किसमें, स्त्री में और पुरुष में। तो पुरुष प्रजनन तंत्र, इसमें जो अंग है वो कौन कौन से है भाई, तो ये अंडकोश, इसमें हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है, अंडकोश और स्क्रोटम होता है। अंडकोश क्या होता है, स्क्रोटम, जहाँ पे टेस्टिस रहते हैं, SCROTUM, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम अंडकोश होता है और उसमें क्या रहता है, टेस्टिस। टेस्टिस की हिंदी क्या होती है, तो वृषण, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा, वृषण जो इम्पॉर्टेंट अंग है किसका, तो पुरुष प्रजनन तंत्र का। तो वृषण पहला हो जाएगा, वृषण, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, तो अधिवृषण, ठीक है। फिर क्या होगा, तो शुक्रवाहिनी होगा, ठीक है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहक या फिर शुक्रवाहिनी, ठीक है। देन मूत्रवाहिनी, ठीक है, ये भी होगा। देन हम आगे बढ़ेंगे तो 2 ग्लैंड्स अपने को मिलेंगे, सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, तब जाके हमारा क्या मिलेगा, तो लिंग मिलेगा। तो ये जो 5-6 हैं मुख्य अंग है पुरुष प्रजनन तंत्र के, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पहला वृषण, दूसरा अधिवृषण, तीसरा शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक, ठीक है। फिर मूत्रवाहिनी, देन 2 हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये भी अपना जो इनका सिक्रेशन होता है, ठीक है, इनका जो सिक्रेट करते हैं वो हेल्प करता है किसमें, मूवमेंट में, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो स्पर्म होते हैं वो उनको, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ऑर्गन हमारा कौन होता है, तुम्हारा पीनस या फिर लिंग, ठीक है। चलिए, तो इसका काम क्या है भाई, इसका काम क्या है, तो शुक्राणु का निर्माण करना। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, उससे क्या होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और क्या काम है, तो हार्मोन का रिसाव करना, जैसे कि ये इसको हम ओव्यूलेशन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेस्टिस। तो जो हार्मोन है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। जो हार्मोन है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। तो ओव्यूलेशन का 2 काम हो गया, एक तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना, ठीक है, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, ओके। और शुक्राणु का परिवहन, ठीक है। शुक्राणु का परिवहन किसके द्वारा होगा भाई, तो शुक्राणु वाहिनी या फिर शुक्राणु वाहक या फिर वास डिफरेंसेस, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों वास डिफरेंसेस ही है। क्या करेगा, शुक्राणु यहाँ से बन गया तो यहाँ से लेके आने का काम, जो आगे बढ़ाने का काम करेगा वो कौन करेगा, वास डिफरेंसेस करेगा या फिर शुक्र वाहक करेगा, शुक्र वाहिनी करेगा, ओके। चलो, अब क्या देखते हैं भाई, अब देखते हैं फीमेल में, ठीक है, स्त्री प्रजनन तंत्र। तो क्या है, ओवरीज है, फॉलोपियन ट्यूब है, चलो डायग्राम के साथ देख लेते हैं, डायग्राम नीचे है, ओके। तो ये हमारा क्या है, ओवरी, इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय, सॉरी, ये हमारा क्या है,
ये हमारा क्या है, नीचे में ये जो रेड कलर का है, ठीक है, ये रेड कलर का है, ये हमारा ओवरीज है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय भी बोलते हैं, ठीक है। फिर फैलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब दिख रही है, ये जो ट्यूब आपको दिख रही है वो क्या है, वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। फिर यूटेरस है, देन विजाइना है, देन जो गर्भाशय का मुख है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। तो ये जो 4-5 हैं वो मेन क्या है, मेन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्त्री प्रजनन तंत्र के जो मेन अंग है वो कौन है, अंडाशय है, फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, विजाइना है एंड सर्विक्स है, ठीक है। चलिए इसका काम क्या है भाई, तो इसका भी काम क्या है, अंडाणु का निर्माण करना, जिसको हम की एक प्रोसेस के तहत होता है, उसको हम बोलते हैं oogenesis, ठीक है। फिर यहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, कहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, तो जो फैलोपियन ट्यूब है, ये ट्यूब दिख रही है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहीं पे होगा, ये एम्पुला दिख रहा है ना, एम्पुला, वहीं पे हम मानते हैं कि क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, निषेचन की प्रोसेस वहीं पे होती है। फिर गर्भधारण इसी में होगा और प्रसव भी इसी के तहत होगा, इसी की मदद से होगा, ओके। फिर क्या है, गैमेट फॉर्मेशन, जो गैमेटोजेनेसिस से हम देख रहे थे, तो पुरुष में कैसे होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, उससे जाके क्या बनता है, स्पर्म बनता है। महिला में क्या होता है, oogenesis, oogenesis से ओवा बनता है। तो ये 2 प्रोसेस है जिससे क्या होता है, ह्यूमन में स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यही स्पर्म और ओवा जाके क्या करेंगे, मिलेंगे, तब जाके क्या होगा, न्यू बेबी का फॉर्मेशन होगा, ओके। चलिए मासिक धर्म, अच्छा, मासिक धर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर आवर्ती साइकिल इसको बोलते हैं, ओके। आवर्ती चक्र बोलते हैं इसको, मासिक धर्म या फिर माहवारी भी बोलते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, या फिर हिंदी में आवर्त चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ये इंश्योर करता है कि क्या हो रहा है, कि सॉरी ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर ओवा का फॉर्मेशन हो गया है, उसके बाद क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो गया है, ओवा फर्टिलाइज हो गया है, मतलब वो स्पर्म आगे आके मिला है इससे, ठीक है, स्पर्म आके मिला है इससे, तब जाके बेबी का फॉर्मेशन होगा। अगर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है तब फर्टिलाइज हो गया है एक, ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रुका है, क्योंकि ओवा का, देखिए हम इसको आगे हम देखते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, वो इसमें जो चरण कौन कौन से हैं, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक चरण हो गया, ठीक है, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कह रहा है कि चरण कौन कौन से हैं, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो एक चरण कौन सा है, मासिक धर्म, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल बोलेंगे, ओके, मेंस्ट्रुअल बोलेंगे। और उसमें दूसरा जो स्टेज है वो क्या है, फॉलिकुलर स्टेज बोलते हैं उसको, तीसरा जो है ओव्यूलेशन स्टेज बोलते हैं, और लास्ट में क्या होता है, तो ल्यूटियल स्टेज आता है। तो कितने आ गए, 1 2 3 और 4 स्टेज हम कह सकते हैं, ठीक है, 4 स्टेज हम कह सकते हैं। कौन कौन सा, पहला कौन सा है, तो पहला है मेंस्ट्रुअल, ठीक है, दूसरा है फॉलिकुलर स्टेज, फिर तीसरा है ओव्यूलेशन स्टेज, और चौथा है ल्यूटियल स्टेज, ल्यूटियल चरण, ठीक है। तो ये कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे दे के रखा है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करने लग जाए तो लंबा टाइम लग जाएगा, तो आप इस डायग्राम को पढ़ लीजिएगा सही तरीके से। इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो हमने नीचे दिया है, तो एमसीक्यू से आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप डीप में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ओके। चलिए निषेचन और गर्भधारण कैसे होता है भाई, देखिए, तो पहले हमने क्या देखा, पहले अगर हम देखें तो पहले हमने क्या देखा, जो इम्पोर्टेंट अंग है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट अंग है किसमें, पुरुष में, और जो इम्पोर्टेंट अंग है महिला में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट अंग है महिला में। फिर हम क्या देखें, हमने देखा कि इसका क्या कार्य है, ठीक है, पुरुष में जो अंग है उसका क्या कार्य है, ठीक है, और हमने देखा महिला में जो अंग है उसका क्या कार्य है, ओके। फिर हमने देखा तो बनता क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनता है, और oogenesis से ओवा बनता है, यही क्या है, काम है, ठीक है, मेन काम है। अब ओवा और स्पर्म जो बन गए हैं इनको क्या करना है, मिलाना है, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, मिलना ही फर्टिलाइजेशन है, मिलना ही फर्टिलाइजेशन है, और मिलने से क्या बनेगा, तो जायगोट बनेगा, और जायगोट से फिर न्यू बेबी बनेगा, ठीक है। तो जो फीमेल्स में है वो क्या चलता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 स्टेजेस अपने को देखने को मिल रहे थे, ठीक है, पहला मेंस्ट्रुअल, तीसरा फॉलिकुलर स्टेज,
दूसरा फोलिकुलर स्टेज, तीसरा ओव्यूलेशन स्टेज और चौथा ल्यूटियल स्टेज। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है इस डायग्राम के थ्रू आप सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने नीचे में क्वेश्चंस ले रखे हैं। निषेचन और गर्भधारण अब हम देखते हैं कैसे होता है भाई। तो निषेचन क्या है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन कहाँ होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन है क्या, तो मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, ओवा और स्पर्म का मिलना ही क्या है, निषेचन है। होता कहाँ पे, तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। ऊपर डायग्राम में हमने देखा भी था। ठीक है, निषेचन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट से फिर एम्ब्रॉयो बनता है। एम्ब्रॉयो को ही फिर जब ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स, जैसे कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो जायगोट को फिर हम एम्ब्रॉयो बोल देते हैं, एम्ब्रॉयो को फिर हम फीटस बोल देते हैं और फिर जाके बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, प्लासेंटा क्या करता है भाई, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लासेंटा। वो क्या करता है, पोषण करता है और गैस का आदान प्रदान करता है। मेन काम इसका क्या है, तो पोषण है। ठीक है, मेन काम क्या है, तो पोषण है। ओके, सहायक तकनीक। अच्छा, अगर कोई ऐसा कोई ऐसा कपल है, ठीक है, कोई ऐसी महिला या कोई ऐसा पुरुष है जो साथ में रह रहे हैं बट वो क्या कर सकते हैं, गर्भधारण नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या तकनीकें हैं, आज की तकनीकें क्या हैं, तो आईवीएफ है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर सेरोगेसी है। ठीक है, इन दोनों को बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, आईवीएफ में क्या होता है कि स्पर्म और ओवा लिया जाता है। ठीक है, और बॉडी के बाहर उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है, फिर बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है मदर की बॉडी में। ठीक है, सेरोगेसी थोड़ा सा और डिफरेंट है। सेरोगेसी में ऐसा होता है कि मदर जो होती हैं वो क्या कर पाती हैं, वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, किसी वजह से वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, तो क्या होता है, मेल से क्या लेते हैं, स्पर्म लेते हैं, फादर से स्पर्म लेते हैं और फिर मदर से क्या लेते हैं, फीमेल से क्या लेते हैं, ओवा लेते हैं और या तो बाहर में करवा देते हैं। ठीक है, मोस्टली बाहर में ही करवा के फिर क्या करते हैं, जो थर्ड कैंडिडेट इसमें कह सकते हैं, मतलब एक सेरोगेंट होते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनमें फिर इसको मैं थोड़ा सा फिर से करता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक फीमेल है, मदर है। ठीक है, मदर है, दूसरा फादर है। ठीक है, दूसरा फादर है। ठीक है, ये दोनों कपल क्या हैं, ये दोनों ये मदर को दिक्कत हो रहा है किसमें, गर्भधारण में। ठीक है, मदर को दिक्कत हो रहा है गर्भधारण में, तो क्या करेंगे, तकनीक से हम क्या करेंगे, मदर से लेंगे ओवा, फादर से लेंगे स्पर्म। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज करवाएंगे। फर्टिलाइज करवा के क्या कर देंगे, सेकंड जो लेडी होगी, सेकंड कोई लेडी होगी, उसमें हम क्या कर देंगे, उसके गर्भ में इसको इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है सेरोगेसी। ओके, चित्र में इसमें क्या ध्यान देना है भाई, तो पुरुष और महिला स्त्री प्रजनन अंगों को लेवल के साथ ध्यान दे देना है। मासिक धर्म चक्र है उसको ध्यान देना। मासिक धर्म चक्र को हम क्या बोलते हैं, आवर्त चक्र बोलते हैं, या फिर आवर्त चक्र ही आप समझिए, एनसीईआरटी में आवर्त चक्र ही लिखता है। ओके, याद रखने का तरीका हम क्या कर सकते हैं, गैमेट। ठीक है, कैसे बनता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस से बनता है शुक्राणु, एस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, एस फॉर स्पर्म या फिर एस फॉर शुक्राणु। ठीक है, ओ से स्टार्ट होता है ooजेनेसिस या फिर ओवा, ooजेनेसिस या फिर ओवा। ठीक है, मासिक धर्म चक्र या फिर आवर्त चक्र क्या है, MFOL। एम फॉर क्या है, एम फॉर क्या है, मेंस्ट्रुअल। एफ फॉर क्या है, एफ फॉर क्या है, तो फॉलिकल। ओ फॉर क्या है, तो अंडोत्सर्जन या फिर ओवुलेशन। एंड एल फॉर क्या है, तो ल्यूटियल फेज है। तो ये 4 फेज होते हैं। चलिए, ये बहुत ही बेसिक 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। पुरुष प्रजनन अंग शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडकोश में होता है। अंडकोश नहीं, अंडकोश नहीं, अंडकोश नहीं भाई। अंडकोश में तो क्या रहता है, वृषण रहता है। ठीक है, अंडकोश में क्या रहता है, वृषण रहता है। ठीक है, वृषण रहता है और उसका निर्माण, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। ठीक है, शुक्राणु का कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। ओके, चलिए, अंडाणु का निर्माण। ठीक है, ओवा का निर्माण कैसे होता है, तो ooजेनेसिस, ये करेक्ट है। निषेचन कहाँ होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए, ये करेक्ट है। अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए, पुरुष और स्त्री प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग एवं कार्य, ये तो हम ऊपर देख चुके हैं भाई। अंडकोश नहीं, मैं इसको नोट्स में चेंज कर दूंगा, अंडकोश नहीं आएगा। ठीक है, वृषण आएगा, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, लिंग, ये सही है। ठीक है,
चलिए सबका काम दे के रखा है। अंडकोश बार-बार लिख रखा है, अंडकोश नहीं होगा। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। अंडकोश में नहीं होता है भाई, अंडकोश तो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, वृषण होता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है। स्त्री में क्या है, अंडाशय फलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये तो सही है। अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, गर्भाशय भ्रूण का विकास होता है, चलिए ये सही है, ठीक है। इसका चित्र आप बना दीजिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में डिफरेंस। शुक्राणु जनन यह प्रक्रिया पुरुषों में अंडकोश में होती है, ठीक है। अंडकोश लिख रहा है तो मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वृषण जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो अंडकोश में ही होता है। वृषण जो होता है वो कहाँ होता है, अंडकोश में होता है, तो डायरेक्टली वो अंडकोश लिख रहा है। इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। ओजेनेसिस अंडाणु जनन में क्या होता है, स्त्रियों में होता है, और इसमें क्या होता है, अंडाशय का फॉर्मेशन होता है, अंडाशय का निर्माण होता है, और सॉरी अंडाशय में होता है, अंडाशय का निर्माण बोल रहा हूँ, अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाशय में होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया स्त्रियों में अंडाशय में होता है, और इससे क्या होता है, तो अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। और शुक्राणु जनन में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और ये होता कहाँ है, तो अंडकोश में होता है, चलो ठीक है। देन मासिक धर्म चक्र के चरण बताने हैं और उसकी मुख्य घटनाएं बतानी है, ठीक है। चलिए, तो ये कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का होता है। मेंस्ट्रुअल फेज होता है पहला। दूसरा क्या होता है, इसमें होता क्या है भाई, तो भीतरी परत टूटकर बाहर निकलती है, ठीक है। तो भीतरी परत मैंने बोला था, अगर एक फर्टिलाइज हो रहा है तो ये प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज होगा वो रुक जाएगा, ओके। और अगर एक फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो भित्ति जो होती है, अंदरी भीतरी भित्ति जो होती है, दीवार जो होती है, वो अनफर्टिलाइज एग के साथ बाहर निकलती है। दूसरा चरण क्या होता है, तो फोलिकुलर फेज होता है, इसमें अंडाणु का विकास होता है। तीसरा चरण क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, जिसमें अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है, तो रिलीज ऑफ एग इसको बोलते हैं, बाहर एग का निकलना, ओके। देन आईवीएफ क्या है भाई, और यह क्यों किया जाता है, तो आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है भाई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है भाई, कृत्रिम निषेचन, ओके, कृत्रिम निषेचन, ठीक है। इसमें शरीर के बाहर प्रयोगशाला में अंडाणु और शुक्राणु को मिलाया जाता है, और यह विधि उन दंपतियों के लिए है, जो मैं अंग्रेजी में कपल बोल रहा था, वो इसका हिंदी दंपति होता है, ओके, जो प्राकृतिक रूप से संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, देन लॉन्ग मोशन आंसर देखते हैं। पुरुष और स्त्री प्रजनन अंगों लेवल का चित्र 7 बनाना है, ठीक है। ये तो हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है, वो फर्स्ट जो हमने देखा था, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वही वाला पार्ट है यहाँ पे, ओके। निषेचन और भ्रूण विकास की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए, ठीक है। तो निषेचन क्या है, फलोपियन ट्यूब में होता है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मजन जो बनता है, जाइगोट, वो प्रोसेस है निषेचन। फर्टिलाइजेशन युग्मजन विभाजन कर भ्रूण बनाता है। युग्मन जो होता है वो डिवाइड करता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, और वही क्या बनाता है, फिर भ्रूण बनाता है, ठीक है, ओके। भ्रूण गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। भ्रूण का विकास होकर भ्रूण का, अच्छा ये फीटस है, ठीक है, ये फीटस बोल रहा है, और जाइगोट देन देखिए ये वाला जो हमने देखा था ना, कहाँ गया, हाँ देखिए, ये हमारा जाइगोट बनेगा, पहला हमारा जाइगोट बनेगा, मतलब मेल और फीमेल गेमेट आके मिलेंगे तब जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिवाइड होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एम्ब्रॉय बन जाएगा, और फिर एम्ब्रॉय में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो वो जाके क्या बन जाएगा, फीटस बन जाएगा, और फीटस में फिर डिफ्रेंसिएशन का काम हो जाएगा, वहीं से बेबी ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं फिर वहीं पे बनने लग जाएंगे, ओके। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। तो ये जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड ओवा है। अब बी में है, देखो फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब क्या है, फिर सी है, 2 सेल्ड स्टेज है, फिर 4 सेल्ड स्टेज, फिर 8 सेल्ड स्टेज, और इसी तरीके से नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और यहाँ पे आप देखिएगा तो फिर जाके इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है,
यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ है और यहाँ से फिर बढ़ रहा है, ये 4 सेल्ड 2 सेल्ड है, देन 4 सेल्ड, ठीक है, फिर 8 सेल्ड, फिर उसी तरीके से 16 सेल्ड, फिर 32 सेल्ड, 32, ठीक है। अब जाके फिर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्प्लांट होना। ओके, चलिए, तो ये पूरा प्रोसीजर है, इसको आपको क्या करना है, डायग्राम के साथ आंसर में लिखना है। ओके ना, प्लासेंटा का क्या काम है भाई, तो प्लासेंटा का हिंदी अर्थ होता है अपरा, ठीक है। यह माँ और भ्रूण के बीच जुड़ा होता है, ठीक है। क्या करता है, पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करता है। अवशेष पदार्थ भ्रूण से माँ के रक्त में भेजता है। यह हार्मोन भी स्रावित करता है। प्लासेंटा भ्रूण की सुरक्षा में सहायक होता है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मासिक धर्मचक्र की पूरी प्रक्रिया चित्र सही समझाइए। तो ये चित्र मैंने यहाँ लगा दिया है और इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ये सेम चीज़ वही वाला है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इसमें हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके जो 50 क्वेश्चन है उसको करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसका नोट्स शेयर कर दूंगा ग्रुप में, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो जिसको भी ये वीडियो काम का है उसके तक पहुँचाइए। सो थैंक यू वेरी मच, ताकि उसको फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।